गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम आप लोगों को सोल्व कराने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का पेपर जो 2024 का हुआ था। वही पेपर इस साल वाला हम सोल्व कराने वाले हैं। ये जो पेपर हुआ है वही हम इसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं पूरी पेपर का। तो चलिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को सोल्व करके दिखाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए ज्यादा ना समय गमा हुए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन आप एक एक क्वेश्चन को नोट भी कर लें। यदि आपके पास पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि पेपर नहीं है तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए जो अगले 24 में काम में आएंगे। तो चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। खंड आ को सोल्व करेंगे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यांकों का योगफल होगा। शून्यांकों का योगफल होगा। देख लिया होगा क्वेश्चन आपने। तो क्वेश्चन दिया गया था, हमें देखिए क्वेश्चन दिया गया था 3x² + 5x + 2 शून्यांकों का योगफल पूछा गया। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो चलिए देखेंगे सबसे पहले हम इसके गुणनखंड स्टार्ट कर लेंगे या गुणनखंड इसके हम कर लेंगे, फिर इसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे। सबसे पहले इस 3 का इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करना है गुणा करने पर 6 हो जाए और जोड़ने पर हमारे 5 हो जाए। तो देख क्या होता है 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3x² प्लस कितना हो गया 3 + 2 × x + 2। तो क्या करेंगे यहाँ पर 3x² प्लस x का अंदर गुणा 3x प्लस के 2x प्लस के 2 क्या हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3x कॉमन है, क्या हो गया यहाँ पर ऊपर हमारा 3x कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचेगा x + 1। क्या बचेगा x + 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, कितने प्लस के 2 कॉमन है। यहाँ पर क्या बचा x + 1 बचा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो 3x + 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 1 एक ब्रैकेट में। तो आगे इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे देखो यहाँ पर यदि क्या है 3x + 2 = 0 तो 2 को उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा 3x - -2 निकल कर आ जाएगा। अब इसके बटे में जाएगा x की वैल्यू निकाल लेंगे -2/3 निकल के आ गया। कितना आ गया -2/3 निकल के आ गया। इसको सोल्व करेंगे यदि तो कितना हो जाएगा x + 1 = 0 तो कितना हो जाएगा x = -1 हो जाएगा। अब शून्यांकों का क्या पूछा गया योगफल, योग पूछा गया शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योगफल। तो योगफल कर देते हैं, कितना है -2/3 गुणा का निशान योग पूछा गया। क्या पूछा गया योग, योग में होता है जोड़ना, जोड़ देंगे -1 तो सोल्व करेंगे -2/3 प्लस माइनस टक्कर होगी माइनस जीतेगा 1। हल करेंगे इसको कितना हो जाएगा 3 एकम 3 तो कितना हो जाएगा -3/3 सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा -5/3 निकल के आंसर आ जाएगा। इसका कितना होगा, इसका 3 आंसर एकदम राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा -5/3 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, हमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल ना हो तो a का मान है। समीकरण दिए गए, 2 समीकरण नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया
2x प्लस ए वाई बराबर 1। एक समीकरण ये दिया गया, दूसरा समीकरण क्या दिया गया, 3x माइनस के 5y बराबर 7। ये दो समीकरण दिए गए। क्या दिया गया, ये दो समीकरण दिए गए। तो चलिए इसको हल करते हैं। व्यापक समीकरण क्या होता है, पहले व्यापक समीकरण लिखना है। क्या होता है व्यापक समीकरण, तो देख लीजिए यहाँ पर व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। कितना होता है ax² प्लस बी वाई। कितना व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण हमारा हो जाता है ax² प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर इसका मान निकाल लेते हैं, ए बी सी तीनों मान निकाल लेते हैं। देखो ए है यहाँ पर, तो ए यहाँ पर कितना मान है 2, तो a1 कितना निकल के आ जाएगा 2, b1 कितना निकल के आ जाएगा 1 और c1 निकल के आ जाएगा 1। कितना निकल के आ जाएगा, c1 निकल के आ जाएगा। यानी कि इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा -1 निकल के आएगा। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा -1 इधर लाएंगे, इसको भी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। इसी प्रकार इसको करेंगे, a2 कितना निकल के आ गया 3, b2 कितना निकल के आएगा -5 और c2 निकल के आ जाएगा -7, क्योंकि इधर लाएंगे तो हो जाएगा। क्या करेंगे, देखो इसको आगे सोल्व कर देंगे, यही आ जाएगा ax प्लस ay -1 इक्वल टू 0। देखो -1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस के 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखो हल क्या करेंगे, यहाँ पर a1 अपान a2 बराबर होना चाहिए b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये कंडीशन होना चाहिए हमारी फॉलो। क्या होना चाहिए, ये कंडीशन हमारी फॉलो होना चाहिए। तो चलिए इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। a1 अपान कितना है, a1 अपान a2, a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 3 बराबर यहाँ पर कितना b1 की वैल्यू कितनी है a और क्या है यहाँ पर b2 की वैल्यू कितनी है -5। यहाँ क्या कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे, माइनस के 10 हो जाएंगे बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको करते हैं, यहाँ कितना हो गया 3a बराबर -10। तो आंसर कितना आ जाएगा a बराबर -10/3। यही इसका राइट जवाब निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसी का आंसर राइट आ जाएगा कितना -10/3 इसका जवाब निकल कर आ जाएगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसके बाद इसको रेस करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। बहुत ही आसान तीसरा क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया, समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति होगी। तो चलिए देखिए समीकरण दिया गया वो नोट करते हैं। समीकरण क्या दिया गया, समीकरण दिया गया 2x² प्लस के 5x प्लस के 4 इक्वल टू 0। ये देखो समीकरण दिया गया। क्या दिया गया, ये समीकरण दिया गया है, इसको सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है ax² प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ सबसे पहले a का मान कितना होगा 2, b का मान कितना होगा 5, c का मान कितना होगा 4। एक सूत्र याद रखना है इसके लिए, आपको सूत्र याद होगा d बराबर b² माइनस 4ac। ये आपको फार्मूला याद करना होगा इस क्वेश्चन के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन इस फार्मूले से ही लगा सकते हैं। तो चलिए देखो यहाँ पर सारी वैल्यू हमें पता है। क्या है, सारी वैल्यू पता है और इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसको सोल्व करें, b की वैल्यू कितनी है 5,
5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 2 इंटू सी का मान कितना है 4। ये कितना हो गया 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तो डी बराबर कितना नहीं आया 25। तो कितना हो गया 25 माइनस कितना हो जाएगा 4 चौको 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे डी बराबर निकल के आ जाएगा माइनस का 7। ये क्या निकल के आ गया माइनस का 7। इसका आंसर राइट निकल कर आ गया। किसका -7। इस क्वेश्चन का आंसर सही आ गया। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया वो भी नोट कर देते हैं। समांतर श्रेणी दी गई है। कितनी है समांतर श्रेणी दी गई है मुझे। कितनी समांतर श्रेणी दी गई है देखो श्रेणी सॉरी देखो श्रेणी दी गई हमें कितनी 4, 9, 14 और डेट कहां तक दिया गया 254 तक। कितना दिया गया 254 का अंत से 10वां पद क्या है अंत से 10वां पद पूछा गया। क्या पूछा गया अंत से इसका 10वां पद निकालना है। तो चलिए अंत से इसका 10वां पद निकालना है। क्या निकल कर आएगा तो चलिए अंत से इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए क्या निकल कर आएगा। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है। अंत से 10वां पद निकालिए क्या निकल कर आ जाएगा। यहां पर देखिए 10वां पद पूछा गया। कितना पूछा गया 10वां पद पूछा गया। तो चलिए 10वां पद यहां पर निकाल लीजिए। तो देखो यहां पर d की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। d की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो d की वैल्यू लगाएंगे। देखो यहां पर क्या निकालेंगे d की वैल्यू ये होता है हमारा देखो d बराबर निकालेंगे। d की वैल्यू क्या होता है a2 माइनस a1 करेंगे। यहां पर देखो a1 का मान कितना है हमारा 4 और a2 का मान कितना है 2। तो यानी कि यहां पर d की वैल्यू निकालने कितना हो गया 9 माइनस 4। तो d बराबर निकल के आ गया हमारा 5। कितना निकल आया 5। और a की वैल्यू हमें दी गई कितनी है 254। कितनी दी गई 254। पांचवा हमें कितना निकालना है 10वां पद निकालना है। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। क्या करना है इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। और n बराबर इसमें 10 दिया गया। क्या दिया गया n का मान भी नोट कर लो। n का मान 10 दिया गया। 10वां पद पूछा। एक फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर एक फार्मूला कौन सा लगेगा देखो यहाँ पर फार्मूला होता है an बराबर क्या होता है an बराबर होता है a प्लस कितना होता है a प्लस कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस कितना हो जाएगा n माइनस 1 कितना होगा n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये समांतर श्रेणी के लिए एक फार्मूला याद रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन में समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ेंगे तब बहुत बार ये क्वेश्चन इस टाइप के इस फार्मूले से लगाने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन को लगाने से पहले ये फार्मूला आपको याद होना। देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू हमको पता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से n का मान कितना दिया गया 10 दिया गया बराबर a का मान दिया गया कितना 254 दिया गया प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू d का मान 5। सोल्व करते हैं तो a tan बराबर कितना आ गया 254 प्लस 9 गुणे 5। सोल्व करेंगे a tan बराबर निकल के आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे 254 प्लस 9 बना 45। जोड़ देंगे तो कितना हो गया a tan बराबर निकल के आ जाएगा। जोड़ दो 5 4 9 और यहाँ पर 9 5 4 9 5 और 9 यानी कि 200 कितना निकल के आ जाएगा 200। सॉरी क्या करना है यहाँ पर देखिए यहाँ पर करना क्या है माइनस क्या क्या लगा है यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा माइनस का 9 निकल के आ जाएगा क्योंकि a का मान पूछा गया। यहाँ पर माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना पूछा जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर a2 माइनस यानी कि यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर 9 लग जाएगा। कितना लग जाएगा यहाँ पर
9 लग जाएगा, यानी ए का मान यहाँ पर कितना निकलेगा, 5 निकल के आ जाए, माइनस का 5। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर सोल्व पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो a1 माइनस a2 करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, a1 माइनस a2 होता है, क्या होता है, a1 माइनस a2 हो जाएगा, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो घटा देंगे, कितना बचेगा, 209। 209 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 209 इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, 209 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 209 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऐसे ही देखिए 5 क्वेश्चन बहुत इसका आसान है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो पांचवा क्वेश्चन हमें इतना इतना दिया गया, तो ये समांतर है, कि ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इसका राइट सी ऑप्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इज इसका राइट निकल कर आ जाएगा। पांचवे का कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।